जी हां दोस्तों, 32 घंटों में डीजीपी को करो गिरफ्तार, नहीं तो 5 लाख लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम सैनी का घेराव किया। पूरन सिंह की पत्नी संग सोनिया और राहुल की सेना हुई खड़ी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, अब हरियाणा में वो होने जा रहा है जिस बात का डर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को था। आखिर अभी तक क्या किसी गलतफहमी में मोदी की डबल इंजन वाली हरियाणा की सरकार जी रही थी? क्या हरियाणा सरकार को इस बात की खबर नहीं थी कि देश में दलित जब आक्रोशित होता है और राहुल की सेना, विपक्षी गठबंधन, विपक्षी नेताओं की जब सेना साथ आती है तो फिर घुटनों पर आना ही पड़ता है। तो क्या अब मोदी की डबल इंजन सरकार पूर्ण रूप से घुटनों पर आ रही है? दोस्तों, कुछ ऐसा ही हो रहा है। कैसे, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, अभी आपने शुरू में, इस शो की शुरुआत में आपने नारेबाजी करते हुए उन लोगों को देखा। सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ है, जिसमें देख करके ऐसा लगता है कि आक्रोश अब न्याय के अंतिम चरण तक पहुंचने के पहले रुकने वाला नहीं। दोस्तों, रायबरेली में हरिओम की हत्या हो, रोहित वेमुला भूले तो नहीं है ना? ये वही रोहित वेमुला जो कि एक दलित छात्र थे, जिनके आत्महत्या के कहानी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तौर पर विपक्ष के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगा रही थी। मगर रोहित वेमुला से लेकर के हाल के रायबरेली के हरिओम के निर्ममता से हत्या और फिर हरियाणा में सिस्टम का शिकार बने एक आईपीएस अधिकारी के मौत का संदेहास्पद मामला, जाहिर तौर पर इन सारी घटनाओं ने केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। और दोस्तों, अब जो कुछ होने जा रहा है उससे कहीं ना कहीं सरकार डरती दिख रही है। इसका श्रेय जाता है आईपीएस पूरन सिंह की निडर, बहादुर, बेबाक पत्नी और फौलादी हौसलों वाली पत्नी, जिसने मोदी की डबल इंजन सरकार से लोहा ले रखा है। देश के दलित संगठनों का हौसला, खाप पंचायतों का तेवर, विपक्षी पार्टियों का आईपीएस पूरन सिंह के साथ खड़ा होना, जिसने मोदी की डबल इंजन सरकार, हरियाणा सरकार को घुटनों पर आने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी ने सीधे सीधे मैसेज दे दिया, और अब और नहीं बर्दाश्त, और नहीं सहेंगे। उनका मैसेज आपको मैं दिखा देता हूं, जो कि इस वक्त छपे हैं। क्या लिखा हुआ है? दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार ने दलित समाज के नाम जो संदेश दिया है, जिसमें कहा गया है, वाई पूरन कुमार जी दलितों पर हो रहे अत्याचार के ना तो पहले शिकार हैं, ना ही अंतिम शिकार। वाई पूरन कुमार जी दलित समाज के लिए काम करते थे, इसलिए उन्हें जाति आधारित प्रताड़ित किया गया। ये सारा दलित समाज जानता है। इसमें आगे कहा गया, वो दलित समाज के लिए शहीद हुए, आज दलित उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। और दोस्तों, उन्हीं दलितों में से जो युवा आक्रोशित हैं कि हम इकट्ठा हो रहे हैं, हमने अब सरकार को उस स्टेज तक झुकाना है जहां तक पूरा न्याय ना हो जाए। 5 लाख लोग हम हरियाणा पहुंच रहे हैं, ये एक तरीके की चेतावनी दी है। दोस्तों, आगे जो मैसेज है पूरन सिंह की पत्नी का, इस मैसेज में लिखा गया कि वो दलित समाज के लिए शहीद हुए, आज दलित उनकी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। हमारी परिवार इस वक्त, हमारा परिवार जो कि इस वक्त सामर्थ्य में नहीं है कि इस इंसाफ की बड़ी लड़ाई को अकेले लड़ पाए। परिवार की तरफ से पूरे दलित समाज से अपील है कि इस लड़ाई में आप पिछले 6 दिनों से हमारे साथ दे रहे हैं। हम सभी दलित संगठनों का धन्यवाद करते हैं। हमारा इस लड़ाई को अंतिम इंसाफ मिलने तक हम जारी रखेंगे। हमें सिर्फ दलित समाज से ही आशा है कि हमें न्याय दिला सकते हैं। ये जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न हुई है, ये जो मैसेज आप देख रहे हैं पूरन सिंह की पत्नी का, दलित संगठनों से उनका आह्वान और खाप पंचायतों का जिस तरीके से एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के अल्टीमेटम देना, क्योंकि दोस्तों, जिस सिस्टम के अंदर जो पुलिस के उस पद पर बैठा हुआ, सबसे महत्वपूर्ण पद पर, डीजीपी के पद पर, मगर कार्रवाई किसके खिलाफ की जा रही है? एक एसपी के लेवल पर कार्रवाई की जा रही है, एसीपी के लेवल पर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों के पीछे कुछ न कुछ ऐसा है जिसे हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस न सिर्फ छुपा रही है, बल्कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, देश के दलित जो कि अभी तक हरियाणा सरकार और पुलिस
चौड़े में आईपीएस पूरन सिंह की हत्या सरीखे संदेहास्पद मौत मामले में एफआईआर समेत सख्त कदम उठाने में आनाकानी कर रही थी। न जाने किन किन अफसरों और सरकार में बैठे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी, अब वही सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर दिख रही है। और इसकी शुरुआत एफआईआर में एससी एसटी की हल्की धाराओं को हटा करके सख्त धाराएं लगाने से हो चुकी है। दोस्तों, हमने आपको दिखाया था कि कैसे इस पूरे मामले में न्याय की इस लड़ाई में आईएएस आईपीएस अधिकारी शामिल हो चुका है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शामिल हैं, कैसे राहुल और सोनिया की पूरी सेना शामिल है। सोनिया गांधी ने किस तौर पर एक दिन पहले चिट्ठी लेकर के और क्या कुछ संदेश दिया था, और अब इस लड़ाई में देश का दलित शामिल है। भारतीय जनता पार्टी को भूलना नहीं चाहिए, बिहार जहां पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी या फिर नीतीश कुमार या फिर दूसरे लोग दलित और महादलितों के वोट पर बहुत इतराते हैं, जाहिर तौर पर यह मुद्दा बिहार में पहुंच रहा है। देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। दलित नेताओं का कहना है कि अगर डीजीपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई तो लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, मार्च करेंगे, डीजीपी शत्रुजीत कपूर के घर का घेराव करेंगे। हालांकि दलित नेताओं की मौजूदगी को देख सचिवालय में उस वक्त किस तौर पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई, मानो देश के किसान नेताओं पार्लियामेंट के पास आ रहे हो मोदी साहब से आग्रह करने के लिए कि साहब हमारी मांगों को पूरा करें। याद है ना आपको किसान नेताओं को किस तरीके से सरहद के बाहर दिल्ली के कैसे उनके सामने बैरिकेडिंग्स लगा दी गई थी, कील ठोक दी गई थी, और उन्हीं किसान नेताओं को यही गटर मीडिया आतंकवादी और बलात्कारी कह रहा था। अब दोस्तों, ऐसे में एसडीएम को दलित समाज के लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। इस मामले पर महामहिम राज्यपाल को जल्द से जल्द पहुंच करके ज्ञापन और कार्रवाई करने की जिसमें बात कही गई है। दलित समाज के लोगों ने कहा कि एसपी नरेंद्र बिजलानिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को सरकार बचा रही है, उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। इस समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर के इस मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग की है। यह भी कहा जब तक गिरफ्तारी नहीं होती धरना प्रदर्शन आक्रोशित होकर के लोग करेंगे। तो दोस्तों, अब ये मामला मोदी सैनी की डबल इंजन सरकार के गले की फांस बन चुका है, क्योंकि अगर कार्रवाई करें, जो कि लगता नहीं है कि करेंगे, जिसमें भी सरकार फंसेगी, और कार्रवाई जैसा कि नहीं कर रही है उसमें तो फंसी हुई है। दोस्तों, हैरानी इस बात की है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में अभी तक, यानी कि एक दिन तक पहले तक इस मामले में पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। अधिकारी शव मॉर्चरी में पिछले 6 दिनों से सुरक्षित रखवाए गए, लेकिन स्वजन अभी तक शव को पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुए। जाहिर तौर पर सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, अफसरों के अड़ियल रवैये के कारण पुलिस प्रशासन किस तौर पर अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों कि जहां सेक्टर 11 की प्राइवेट कोठी में वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या के बाद शव को वहां से उठाकर सेक्टर 16 अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम के पीछे कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसे सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। वरना दोस्तों, जो सुसाइड नोट होता है उसमें जिन जिन लोगों के नाम होते हैं सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होती है, जांच पड़ताल तो चलती रहती है। मगर इस मामले में क्या हो रहा है? अब सोचिए, एक आईपीएस अधिकारी की मौत हुई, उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी, इतना हाई प्रोफाइल परिवार अगर इंसाफ के लिए इस तौर पर गिड़गिड़ा रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो जरा सोचिए हिंदुस्तान के उन दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जहां पर दलितों को निर्वस्त्र करके उनके मुंह पर क्या कुछ नहीं किया जाता है। आपने देखा मध्य प्रदेश में वो किस तौर पर एक दलित शख्स के ऊपर पेशाब करते हुए इन्हीं लोगों की तस्वीरें सामने आई थी। दोस्तों, आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी के आह्वान पर 5 लाख दलित समुदाय के लोग खाप पंचायत और राहुल की सेना के दबाव में हरियाणा सैनी सरकार झुकती दिख रही है। इसीलिए एफआईआर में हल्की धाराएं जिसमें सिर्फ 6 महीने की सजा का प्रावधान था हटाकर अब वो धारा लगा दी गई जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। यह कार्रवाई उस दिन हुई जब हरियाणा सरकार ने रोहतक एसपी नरेंद्र बिजलानिया का तबादला किया और अधिकारी जिन पर कुमार ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। चंडीगढ़ पुलिस के एक सूत्र जिसके मुताबिक इस पूरे मामले में कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो एक नजीर बने, मगर हो नहीं रही है। 9 अक्टूबर को दोस्तों जो एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें एक
FIR नंबर 156 में शुरू में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3/1R लगाई गई थी, जिसे अब बदल करके 3/2V कर दिया गया है, यानी कि सख्त कर दी गई है। और 2 दिन पहले ही भारी दबाव के चलते हरियाणा सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। बिजरानिया को हटाकर उनकी जगह हरियाणा सशस्त्र पुलिस की 5वीं बटालियन मधुबन के कमांडेंट सुरेंद्र सिंह भदौरिया को नया रोहतक SP नियुक्त किया गया। मगर दोस्तों, क्या जिस मामले में DGP की संलिप्तता की बात कही जा रही हो, उसमें एक छोटे से SP पर, और वो भी सिर्फ तबादला सजा है क्या? तबादला किसी तरह की सजा है क्या? अगर इस मामले में इतना बड़ा अपराध हुआ है, जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब ऐसी स्थिति में दोस्तों कई सारे सवाल है जो मुबाए हुए खड़े। तो फिर दोस्तों, अब जबकि 5 लाख लोग घेराव के लिए हरियाणा पहुंच रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि CM आवास का घेराव करने जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि देश के दलित संगठन एकत्रित होकर के इस मामले में इंसाफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के लोग, उनकी सेना इस मामले में पूरन सिंह की पत्नी के साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। क्या तब भी केंद्र की मोदी, हरियाणा की सैनी सरकार आंख में आंख बंद धरे हुए, हाथ पे हाथ धरे हुए, आंख बंद किए हुए खामोश तमाशाई बनी रहेगी, या इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे दोनों ही सरकारें बचाने की कोशिश कर रही हैं? इंतजार कीजिए, सच तो सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया।